टुडे वी विल स्टडी कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा। तो देखिए क्या होता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, जानते हैं इसके बारे में। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरा चैनल है इंग्लिश बाय ट्रायंगल्स, उसको सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी क्या करें, मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करें मोर देन मोर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले आवर टॉपिक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। कल हमने पढ़े थे सिंगल्स, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस थे उनको पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, किस प्रकार इनसे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और इंग्लिश जो अपना सेकेंडरी बोर्ड है उसमें किस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा वॉट एवर। फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन वॉट एवर। सेकेंड होता है हमारा whoever। नेक्स्ट whomever। नेक्स्ट है अपना whichever एंड नेक्स्ट wherever and then whenever। तो गाइस ये है हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस whatever, whoever, whomever, whichever और wherever and then whenever। तो सबसे पहले जानते हैं whatever। whatever मीन्स क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे। whatever मीन्स होता है जो कुछ भी। तो whatever मीन्स क्या होता है, जो कुछ भी। तो इससे बेस्ट एग्जाम्पल समझते हैं तब जाकर समझ में आएगा। wherever, wherever मीन्स क्या होता है, जो कुछ भी। तो जैसे आपने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, मेरा नहीं। तो आपने क्या कहा कि जो कुछ भी तुम्हारा है वो तुम्हारा है, मेरा नहीं। तो किस प्रकार से इस प्रकार के सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, देखिए। तो सबसे पहले हम इसको रफ कर रहे हैं, फिर एक एक के बारे में लर्न करें। सबसे पहले किसको लेते हैं हम, वॉट एवर को। वॉट एवर, वॉट एवर मीन्स क्या होता है, जो कुछ भी। तो आपने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तो ये आपका सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा कि वॉट एवर यू हैव। वॉट एवर यू हैव, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है। इज योवर्स, इज योवर्स नॉट माइन। पीछे आप ये भी लिख सकते हैं नॉट माइन, मेरा नहीं। तो आपने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारा है, मेरा नहीं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम इस प्रकार व्हाटएवर से फ्रेम कर सकते हैं। तो व्हाटएवर क्या है, यहाँ पर एक हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो व्हाटएवर इस प्रकार से आपको एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक दे दिया जाएगा और आपको इसको फिल करने के लिए कहा जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स, और आपको पीछे क्या ऑप्शन में इस प्रकार से ऑप्शन दे दिए जाएंगे और ऑप्शन में से डबल ऑप्शन दिए जाएंगे। तो डबल ऑप्शन होंगे, जैसे आपको whomever दे दिया तो आपको 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन फिल करने के लिए कहा जाता है। तो आपको इस कंडीशन में क्या फिल करना है, whatever। तो whatever ये किसको शो कर रहा है, ये आपके थॉट्स को भी शो करेगा या आपके थिंग्स को भी शो करेगा।
तो थिंग्स और थॉट के लिए हम किसका भी यूज करते हैं, वाट एवर का यूज कर देते हैं। आपने कहा कि जो कुछ भी तुम जानते हो कह सकते हो, तो वाट एवर कैसे बनाएंगे सेंटेंस को कि वाट एवर यू नो, जो कुछ भी तुम जानते हो कह सकते हो, यू कैन से। तो जो कुछ भी तुम जानते हो तुम कह सकते हो, तो यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक दिया जाएगा और ऑप्शन में आपको इस प्रकार से वर्ड दे दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक करने के लिए आपको कहा जाएगा। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, देखो नो, नो मीन्स जानते हो, तो उसको क्या क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये थॉट्स के लिए दिया है कि जो भी आपके विचार है उन विचार को आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने समझा वाट एवर को। नेक्स्ट समझते हैं हम whoever। नेक्स्ट है अपना टॉपिक whoever। अब whoever मीन्स क्या होता है, जो कोई भी। क्या मतलब होता है इसका, जो कोई भी। तो whoever या हाँ नेक्स्ट यही है आपका whoever, इसका मीन्स होता है जो कोई भी। तो ये किसके लिए शो किया जाता है, ये किसको डिफाइन करता है, ये हमारे सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। देखो ये हु दे रखा है, हु क्या है, उससे जब क्वेश्चन फ्रेम करते हैं हम तो हु मीन्स होता है कौन, तो कौन किसको शो करता है, ये सब्जेक्ट को बताता है। तो यहाँ पर हु एवर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है और किसको शो करेगा, ये सब्जेक्ट को शो करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जो कोई भी यहाँ आना चाहता है वो आ सकता है। तो जो कोई भी के लिए हम क्या लगाएंगे, हु एवर। आना चाहता है तो whoever want to come here, वो आ सकता है, he can come। तो यहाँ से मिसिंग कौन हो रहा है, सब्जेक्ट मिसिंग हो रहा है। इसे फिलिंग द ब्लैंक करने के लिए आपको ऑप्शन दे देगा और ऑप्शन में इस प्रकार से आपको फिल करना होता है। तो डबल ऑप्शन दिए जाएंगे आपको और डबल ऑप्शन में से आपको एक फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो इस प्रकार से आप यदि सब्जेक्ट मिसिंग है तो सब्जेक्ट की कंडीशन में हु एवर का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे आपने कहा कि जो कोई भी इस प्रश्न को सोल्व करना चाहता है वो कर सकता है। तो आपने कहा कि हु एवर कैन सोल्व दिस, जो कोई भी इसे सोल्व करना चाहता है, हु वांट्स टू सोल्व दिस, ही कैन, वो कर सकता है। और ऑप्शन में देगा आपको इस प्रकार से हु एवर या होम एवर। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक करना है। यहाँ पर आपको क्या दे दिया जाएगा, ब्लैंक दे दिया जाएगा और ब्लैंक को आपको क्या करने के लिए कहा जाएगा, फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, फिलिंग द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आपसे क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा, क्वेश्चन फ्रेम होगा कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन गिवन होंगे, उनमें से आपको एक फिल करने को कहा जाता है। तो ये था गाइज अपना हु एवर को हमने समझा। नेक्स्ट है अपना होम एवर। अब होम एवर क्या है भाई, होम एवर। नेक्स्ट है अपना 3rd नंबर का होम एवर या होमसो एवर भी होता है, लेकिन हु एवर को जानिए। होम यहाँ पर देखिए होम आ रहा है, होम किसके लिए यूज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या निकल कर आएगा, जिसे भी या जिस किसी को भी। तो इसका मतलब क्या है, जिसे भी। तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज किया जाता है होम एवर। तो जिस किसे भी या जिसे भी। फॉर एग्जाम्पल समझिए,
आपने कहा कि जिस किसी को भी तुम भेजना चाहते हो उसे भेज सकते हो। आपने क्या कहा कि जिस किसी को भी, तो जिस किसी को भी तुम भेजना चाहते हो भेज सकते हो। तो जिस किसी को मतलब क्या हो जाएगा आपका, होम एवर। क्या हो जाएगा, होम एवर यू वांट टू सेंड। तो जिस किसी को भी तुम भेजना चाहते हो विथ मी, उसे भेज सकते हो। तो उसे क्या कर सकते हो, तुम भेज सकते हो, यू कैन। तो इसे आपको ऑप्शन में मिलेगा होम एवर, या फिर मिलेगा आपको व्हाट एवर। तो आपको क्या फिल करना है, आपको होम एवर फिल करना है। फिलिंग द ब्लैंक कहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, देखो, यू वांट टू सेंड विथ मी, तुम भेजना चाहते हो, यू कैन, उससे भेज सकते हो। तो इस कंडीशन में हमें क्या फिल करना है, हमें होम फिल करना है। तो आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस किसी को भी तुम जानते हो, जिस किसी को भी तुम जानते हो उसे यहाँ ला सकते हो। तो होम एवर जिस किसी को भी तुम जानते हो, यू नो, यू कैन टेक ईयर, तुम उसे यहाँ ला सकते हो। तो आपने क्या कहा, और आपको ऑप्शन में मिल जाएगा ऐसे होम एवर एंड दे देगा हु एवर। तो आपको क्या फिल करना है, आपको ऑब्जेक्ट फिल करना है, क्योंकि यहाँ मिसिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यू नो, तुम जानते हो जिसे भी, तो जिस किसी भी तुम्हें, हाँ, जिसे भी तुम जानते हो या जिस किसी को भी तुम जानते हो उसे मेरे साथ या यहाँ ला सकते हो। तो इस प्रकार से हमने होम एवर को समझा। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट है विच एवर। विच एवर, अब विच एवर मीन्स क्या होता है, देखिए, विच एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। और इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, इसका यूज़ कब करते हैं, थिंग्स के लिए। किसके लिए करते हैं, थिंग्स के लिए। थिंग्स मीन्स क्या होता है, वस्तु। तो जो कुछ भी के सेंस में हम किसका यूज़ करेंगे, विच एवर का। और विच एवर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, थिंग्स के लिए भी करते हैं और थॉट्स के लिए भी करते हैं। बट थॉट्स के लिए वाट एवर हमारा करेक्ट माना जाता है, ना कि विच एवर से ही माना जाता है। तो विच एवर का यूज़ हम किसके सेंस में करते हैं, थिंग्स के सेंस में। तो आपने कहा जैसे कि जो कुछ भी उसके पास है वो उसका है। तो आपने क्या कहा कि जो कुछ भी उसका, उसके पास है वो उसका है। तो फॉर एग्जांपल जो कुछ भी, तो जो कुछ भी के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, विच एवर यूज़ करेंगे। विच एवर जो कुछ भी उसके पास है, ही हैज़ वो उसका है, इज हिम वो किसका है, वो उसका है, इज नॉट माइन वो मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से हमने फ्रेम किया कि विच एवर, तो जो कुछ भी उसके पास है, हिज हिम वो उसका है, इज नॉट माइन। और ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, विच एवर। क्या मिलेगा आपको, या तो विच एवर मिलेगा या कोई सा भी अदर्स आपको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन दे दिया जाएगा। तो आपको एक फिल करना है टू ऑप्शन में से। तो टू ऑप्शन में से आपका क्या आ जाएगा, विच एवर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि विच एवर का यूज हम किसके सेंस में करते हैं, विच एवर का यूज हम थिंग्स के सेंस में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ही हैज उसके पास है, ही सिम वो उसका है, इज नॉट माइन वो मेरा नहीं है। तो इस कंडीशन में हम विच एवर का यूज करेंगे, क्योंकि विच एवर का यूज हम किसके सेंस में करते हैं, हम थिंग्स के सेंस में करते हैं। तो इस कंडीशन में हम विच एवर फिल कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा कि जो कुछ भी तुम जानते हो उसे कह सकते हो। तो जो कुछ भी तुम जानते हो उसे कह सकते हो, लेकिन ये थॉट्स में आ जाएगा, किस में चला जाएगा, थॉट्स में।
और थॉट्स में हम वाट एवर का यूज़ कर देंगे। तो जो कुछ भी के सेंस में हमें थिंग्स लेना है, क्या लेना है, थिंग्स लेना है। तो जो कुछ भी चीज़ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो आपने कहा कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तो विच एवर यू हैव, जो तुम्हारे पास है, गिव मी, वो किसे दे दो, वो मुझे दे दो। तो आपने इस प्रकार से रिक्वेस्ट किया और इस ऑप्शन में आपको इस प्रकार से कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन दे दिए जाएंगे और आपको फिल करने के लिए कह दिया जाएगा। तो आपको इस कंडीशन में क्या फिल करना है, विच एवर फिल करना है कि विच एवर, या फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक दे दिया जाएगा, विच एवर यू हैव गिव मी, जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, यहाँ थिंग्स की बात की जा रही है। थिंग्स में क्या आ जाते हैं, सभी चीज़ें आ जाते हैं, जैसे आपके पास मार्कर है, डस्टर है, पैसे हैं, जो भी आपके पोजीशन में है वो सब चीज़ें आपकी है। तो थिंग्स के सेंस में हम विच एवर का यूज करते हैं। इस प्रकार से हम फिलिंग द ब्लैंक करेंगे यूज विच एवर का। नेक्स्ट देखिए, लास्ट में हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। फॉर रेडी फॉर द एक्सरसाइज आफ्टर द समटाइम्स, विच एवर के बाद अपना कौन सा बचा है, नेक्स्ट है वेर एवर। नेक्स्ट वेर एवर। अब वेर एवर, वेयर मीन्स क्या होता है, देखिए वेर क्या है, एडवर्ब है और ये किसको शो कर, किसको रिलेट करता है, ये हमारे प्लेस को रिलेट करता है। तो इसका मीन्स क्या निकलेगा, वेर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी, जहाँ कहीं भी। आपने क्या कहा कि जहाँ कहीं भी, तो आपने पूछा कि सर मैं कहाँ बैठूं, तो मैंने कहा कि जहाँ कहीं भी तुम्हारी इच्छा है बैठ सकते हो। तो आपने क्या कहा, मैंने कहा, आपने पूछा कि सर मैं कहाँ बैठूं, तो मैंने रिप्लाई किया कि जहाँ कहीं भी आप बैठना चाहते हो बैठ सकते हो। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या पूछा कि सर मैं कहाँ बैठूं, फिर मैंने रिप्लाई किया कि जहाँ कहीं भी तुम्हारी इच्छा है बैठ सकते हो। तो क्या कहेंगे, वेर एवर, वेर एवर यू वॉन्ट टू सीट, जहाँ कहीं भी तुम बैठना चाहते हो, टू सीट बैठ सकते हो, यू कैन सीट। इस प्रकार से हम, या फिर आपको फिलिंग द ब्लैंक मिलेगा, और फिलिंग द ब्लैंक मिलेगा ऑप्शन में मिल जाएगा आपको व्हेन एवर। क्या मिलेगा, व्हेन एवर एंड वेर एवर। तो इस प्रकार से हम फिलिंग द ब्लैंक कंप्लीट करेंगे। क्या लगाएंगे, वेर एवर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी आ रही है, प्लेस की आ रही है। यू वांट टू सिट, बैठना चाहते हो, तो बैठने के लिए आपको प्लेस चाहिए। अब प्लेस के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा वेर एवर, उसको यूज कर देंगे। तो इस प्रकार से फॉर एग्जाम्पल आपके लिए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि सर मैं कहाँ जाऊँ, तो फिर आपने क्या रिप्लाई किया, मैंने रिप्लाई किया कि जहाँ कहीं भी तुम जाना चाहते हो जा सकते हो, जहाँ कहीं भी तुम जाना चाहते हो। तो वेर एवर यू वांट टू गो, जाना चाहते हो जा सकते हो, यू कैन गो, यू कैन गो, तो तुम क्या कर सकते हो, जा सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको रिलेटिव, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन मिलेंगे वेयर एंड व्हेन एवर। तो आप क्या फिल करेंगे, आपको यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक मिलेगा, फिलिंग द ब्लैंक मिलेगा। इस कंडीशन में आपको क्या फिल करना है कि यू वांट टू गो, जाने के लिए आपको क्या चाहिए, प्लेस चाहिए। तो प्लेस के सेंस में किसका यूज, हमारा जो वेयर एवर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज कर देंगे। तो बहुत ईजी है ये वेयर एवर एंड, जो भी अपने प्रीवियसली पढ़ा बहुत ईजी है। तो इस कंडीशन में हम वेयर एवर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। नेक्स्ट अपना व्हेन एवर, देखिए नेक्स्ट अपना व्हेन एवर है। व्हेन मीन्स क्या होता है, जहाँ या कब। अब जब इसको हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की तरह लिखा है हमने, तो इसका मीन्स क्या निकलेगा, जब कभी भी। क्या निकलेगा, जब कभी भी। तो इसका मीन्स क्या है व्हेन एवर का, जब कभी भी।
तो इसका मीन्स याद रखेंगे। जब कभी भी आपने कहा, आपने पूछा कि सर मैं कब कोचिंग अटेंड करूं, मैंने कहा जब कभी भी तुम्हारी इच्छा हो अटेंड कर सकते हो, जब कभी भी। तो फॉर एग्जांपल जब कभी भी, तो व्हेन एवर, जब कभी भी तुम चाहो, यू वांट टू ज्वाइन, यू कैन, तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपने ये कहा कि सर मैं कब ज्वाइन कर सकता हूँ, तो व्हेन एवर यू वांट टू ज्वाइन यू कैन, मैंने कहा जब कभी भी तुम चाहो ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा इस प्रकार से व्हेन एवर एंड वेयर एवर। तो आपको क्या फिल करना है, आपको व्हेन एवर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फिलिंग द ब्लैंक दिया जाएगा और कहा जाएगा कंप्लीट द फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट्स कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो फिर आपको क्या फिल करना है, व्हेन एवर फिल करना है। किसके लिए, हाँ टाइम के लिए। तो यहाँ पर टाइम को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, व्हेन एवर का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और समझिए। जैसे किसी ने पूछा सर मैं कब यहाँ पर आऊँ, फिर मैंने रिप्लाई किया कि जब कभी भी तुम आना चाहते हो आ सकते हो। तो जब कभी भी तुम आना चाहते हो, तो व्हेन एवर किसका यूज करेंगे, व्हेन एवर का। व्हेन एवर यू वांट टू कम, जब कभी भी तुम आना चाहते हो, यू कैन, तुम आ सकते हो। ऑप्शन में आपको इस प्रकार से हाँ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन दे दिए जाएंगे और फिल करने के लिए कहा जाएगा। तो आप क्या फिल करेंगे, आप फिल करेंगे व्हेन एवर। इस प्रकार से टाइम को शो करने के लिए हम व्हेन एवर का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम इनकी एक्सरसाइज समझ लेते हैं किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जानिए। तो कंपाउंड रिलेटेड प्रोनाउन के बेस्ट पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और 10th स्टैंडर्ड में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। द एक्सरसाइज ऑफ, किसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, द कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, तो हमारी एक्सरसाइज है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस की। द एक्सरसाइज ऑफ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे आप you want sit anywhere you can sit। ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है whomever and wherever। नेक्स्ट है about you they can। ऑप्शन में है आपका वाट एवर एंड whomever। नेक्स्ट एग्जाम्पल, we want to send with them we can। ऑप्शन में दिया जा रहा है आपको whom ever and whenever।
नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए, यू हैव इज यूवर्स नॉट माइन। ऑप्शन में है आपके लिए विच एवर एंड वेर एवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बॉय want to go, they can, wherever and whenever। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके लिए, रेनू asked the question she can, whenever and wherever। तो ये हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है। अब इन सब एग्जाम्पल्स में आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपका कि फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट with the suitable words। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ मिलेगा कि फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल्स वर्ड। तो जो सुटेबल्स वर्ड है इनमें से वो आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो फर्स्ट एग्जांपल है अपना, यू वांट टू सीट। देखिए बात किसकी की जा रही है, सीट। सीट मीन्स बैठ सकते हो या बैठना चाहते हो। तो जहाँ कहीं भी तुम बैठना चाहते हो, अभी हमने नियरली एक्सरसाइज किया इसका और अच्छी तरह से इसको हमने एक्सप्लेन करके सीखा भी है। तो यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिए हैं, टू में से आपको वन गिवन करना है, फिलिंग द ब्लैंक करना है। तो यू वांट टू सीट, यू कैन सीट। तो जहाँ कहीं भी तुम बैठना चाहते हो बैठ सकते हो। इसका मतलब क्या निकलेगा, इसका मतलब इस सेंटेंस में यदि हम होम एवर बढ़ते हैं तो इसका मीन्स क्या निकल जाएगा, जिस किसी को भी तुम तो इसका रॉन्ग सेंस निकलेगा। तो रॉन्ग सेंस निकलेगा तो होम एवर तो आता नहीं है, क्या आएगा आपका वेयर एवर। क्योंकि बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है बैठने की। तो बैठने के लिए हमें किसकी नीड है, प्लेस की नीड है। तो प्लेस की नीड है तो प्लेस को कौन रिप्लेस करता है, वेयर एवर रिप्लेस करता है। तो हमारा करेक्ट जो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है, वेयर एवर। तो इस प्रकार से हम किसका यूज़ कर देंगे, वेयर एवर का यूज़ कर देंगे और अपना जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट को हमने करेक्टली इजली करेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, दे नो अबाउट यू, दे कैन। तो इसमें देखिए दे नो अबाउट यू, जो कुछ भी वो तुम्हारे बारे में जानते हैं, दे कैन वे बता सकते हैं। तो इसमें तो जिस वाट एवर यहाँ थॉट्स की बात आ रही है तो होम एवर तो आ नहीं सकता, वो तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा आपका वाट एवर भर के इसका मीन्स निकालिए कि वाट एवर दे नो, जो कुछ भी वो जानते हैं तुम्हारे बारे में, दे कैन टेल वे बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना सेकंड नंबर वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर वाला, वी वांट टू सेंड विथ देम, हम उनके साथ भेजना चाहते हैं। तो भेजेंगे किसे, हम किसी पर्सन को भेजेंगे या किसी व्यक्ति को भेजेंगे। तो
यदि पर्सन की बात आ रही है तो पर्सन के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, या तो हु करते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल तो क्या दे रखा है, हुम दे रखा है। सॉरी, नेक्स्ट थर्ड वाले में हु दे रखा है, तो हु देखिए ये यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, मिस हो गया, यहाँ पर हमें होम एवर भी लिखना है, होम एवर। तो यहाँ पर लिखा है कि वी वांट टू सेंड विथ देम, हम उन्हें उनके साथ भेजना चाहते हैं, वी कैन हम भेज सकते हैं, तो जिस किसी को भी हम भेजना चाहते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा, जिस किसी को भी भेजना चाहते हैं। तो जिस किसी के सेंस में आपका हु तो आ नहीं सकता, हु तो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, होम एवर। तो यहाँ पर सही आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, होम एवर हो जाएगा। तो होम एवर मीन्स क्या हुआ, जिस किसी को भी वी वांट टू सेंड विद देम, उनके साथ भेजना चाहते हैं, वी कैन सेंड देम, उनके साथ भेज सकते हैं। तो थर्ड नंबर वाले ऑप्शन में हम होम एवर फिल कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर सेंटेंस में आ जाइए, यू हैव इज योर्स नॉट माइन। तो यहाँ पर बात की गई है हैव की। हैव का मतलब होता है किसी चीज़ पर पोजीशन दिखाना, तो जो तुम्हारे पास है, तो कोई चीज़ आपके पास में है, चीज़ के लिए या थिंग्स के लिए हम वेयर एवर का तो यूज नहीं कर सकते, तो किसका यूज कर देंगे हम, विच का। विच का यूज हम थिंग्स के लिए करते हैं, तो थिंग्स के लिए आ जाएगा विच एवर। तो विच एवर मीन्स क्या हुआ कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, इज योर्स वो तुम्हारा है, नॉट माइन वो मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से आपका फोर्थ वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फिफ्थ वाले ऑप्शन पर आ जाइए, द बॉयज वांट टू गो, लड़के जाना चाहते हैं, दे कैन वे जा सकते हैं। तो जाने की बात आ रही है, तो जाने के लिए तो समय की नीड नहीं पड़ेगी, तो वेन तो नहीं आ सकता, तो आपका वेयर एवर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेयर एवर फिल कर दीजिए, फिर अपने सेंटेंस का मीन्स निकालिए। वेयर एवर द बॉयज वांट टू गो दे कैन, तो जहाँ कहीं भी लड़के जाना चाहते हैं, दे कैन गो, तो वह वहाँ जा सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, वेयर एवर। तो वेयर एवर आपका सही कंपाउंड रिलेटिव माना जाएगा। नेक्स्ट है अपना, रेनू आस्क द क्वेश्चन, सी कैन आस्क द क्वेश्चन, वो पूछ सकती है। तो व्हेन एवर या वेयर एवर, देखो पूछने की बात आ रही है, तो जब कभी भी वो पूछना चाहती है, जहाँ कहीं भी पूछना चाहती है, तो वेयर एवर का तो यूज नहीं कर सकते हम। किसका यूज करेंगे भाई, जब कभी भी वो पूछना चाहती है, तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, व्हेन एवर का। व्हेन एवर मीन्स क्या हुआ, जब कभी भी रेनू आस्क द क्वेश्चन, जब कभी भी रेनू प्रश्न पूछती है, सी कैन वो पूछ सकती है। तो अपना ऑप्शन क्या माना जाएगा, व्हेन एवर। तो हमने सीखी ये एक्सरसाइज, बहुत इजी एक्सरसाइज थी, रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो हमने इजीली इसको सीख लिया है। अब सभी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो मेरा चैनल है इंग्लिश बाय ट्रायंगल, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी आप उसको शेयर करें, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि सभी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो वंस अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like and share more than more to your friends. So thanks for watching my video. Bye, see you, take care.